हम में से अधिकतर लोग डिप्रेशन के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन का मतलब है कि हमारे मन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, या डिप्रेशन का मतलब है कि हम उदास हैं, या डिप्रेशन का मतलब है कि लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तेज रफ्तार लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए, इसलिए हमारा मन जो है वो अब अच्छा नहीं है उसको लेके। पर सच्चाई यह है कि क्लिनिकल डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है। उसका संबंध आपके अचीवमेंट होने या ना होने, यानी आपने कुछ अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, उससे इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? यदि वाकई में अचीवमेंट से खुशी मिलती तो कभी भी ऐसे लोग सुसाइड ना करते जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो अपने बड़े पोजीशन को हासिल कर चुके हैं। ऐसे लोगों ने भी सुसाइड किया है। क्या डिप्रेशन केवल असफल लोगों को होता है? नहीं, आपको ऐसे कई असफल लोग मिलेंगे जो डिप्रेस नहीं है, खुश है। वो उनको लगता है कि सफलता असफलता का एक दौर था, वो दौर निकल गया है, अब हमारे पास जो है उस पर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी जैसी है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें बेहतर खोजने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी जगहों पर अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। कोई कहीं घूमने चले गया, कोई कहीं और चला गया, वहां पे अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं वो, लेकिन वे डिप्रेस नहीं होते। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जो आदमी को एक्सट्रीम अवस्था तक पहुंचा देता है। मैंने अभी हाल ही में एक न्यूज सुना कि एक बच्चे ने जो है एक तकरीबन एक यूथ था, 17-18 साल का लड़का रहा होगा, उसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। उसने शायद 10th-11th का लड़का, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी उसने मोदी जी को कि मोदी जी मैं जो है वो परिवार मेरा साथ नहीं देता है, मेरे दोस्त यार सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, फैमिली मेरे साथ में नहीं है, और मैं सिंगर और बनना चाहता हूं, मैं गाना गाना चाहता हूं मैं, और मैं जो है वो परफॉर्म करना चाहता हूं, पर शायद से मैं सफल नहीं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि डांस करना चाहता हूं, गाना गाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरी याद में प्रधानमंत्री जी आप किसी से बोल देना कि वो जिनका भी उन्होंने नाम लिया कि भाई फला व्यक्ति गाना गा देंगे, और इससे जो है मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो लड़का रेलवे ट्रैक पर जाकर जो लेट गया, खत्म हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें ये किस मानसिक अवस्था से हम गुजर रहे हैं? ये कौन सा ऐसा स्टेट है जो हमको हमारे जीवन से भी बड़े, यानी हमारी लाइफ से कीमती और क्या हो सकता है? बताइए। वॉट एवर मोर वैल्यूएबल देन लाइफ। इसी लाइफ को बचाने के लिए जो है एक आदमी सालों पढ़ता है और डॉक्टर बनता है, तब भी कोई गारंटी नहीं कि वो बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। वो अपना कोशिश करता है पूरा। अब आप मेरे को बताओ कि उस लाइफ को आपने एक क्षणिक आवेश जिसमें सोचा आपने कि नहीं साहब ये तो मेरे बस का नहीं है, मेरे दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, कंडीशन खराब है, तो मुझे तो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे किसी और दुनिया में जाना है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। ये है एक्चुअली डिप्रेशन। और ये एक दिन में नहीं होता, ये कल्मिनेट करता है, धीमे 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 इकट्ठा होता चलता है। जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना ऊपर रखते हैं, इतना ऊपर रखते हैं एक्सपेक्टेशन को, कि रियलिटी जो है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती है, या हम अपने एक्सपेक्टेशंस को जो है वो कंपैरिजन के आधार पर तैयार करते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन लोग हैं, उनसे हम तुलना करके तैयार करते हैं, तो दिक्कत होती है। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, क्या आपने आपकी जैसी शक्ल वाला एग्जैक्टली आपके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति देखा है? आपने, एक्सेप्ट ट्विंस की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूं। क्या आपने अपने जैसी कद काठी वाला, एकदम आपके समान दिखने वाला, एकदम आपके समान हाव भाव, आपके समान सब कुछ हो, ऐसा व्यक्ति आपने देखा है एक्सेप्ट ट्विंस? नहीं। जब भी मैं बाजार में जाता हूं, कहीं जाता हूं, मैं अलग दिखाई पड़ता हूं। मैं सुंदर हो सकता हूं, सुंदर नहीं भी हो सकता हूं। मैं सुंदर हो सकती हूं, सुंदर नहीं भी हो सकती हूं। सुंदरता तो मन की होती है, लोग बाहरी रूप रंग देखते हैं। व्हाटएवर, जैसा भी है वो मेरा है। मुझे मेरे जैसा कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या मेरी तुलना बाकी लोगों से करना चाहिए? बिकॉज आई एम यूनिक। जन्म मेरा यूनिक हुआ है तो कर्म भी मेरा यूनिक होगा, अचीवमेंट भी मेरे यूनिक होंगे।
मेरे में अपनी कैपेबिलिटी है। हो सकता है कि दुनिया उसे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, आप जिस समय उसको पहचानना चाहते हैं कि लोग पहचाने, उस समय नहीं पहचान पा रहे, तो इसका मतलब बातें खत्म नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि सही वक्त आने पर चीजें पहचानी जाएंगी। वक्त लगता है, कई बार वक्त आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वक्त अपने अकॉर्डिंग चलता है, आपके प्रयास आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो सक्सेस मिलती है। दोनों में आगे पीछे का फर्क होने का मतलब ये नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता मिलने में देरी हो सकती है, मिलती है। आप देखो ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट यदि आप देखेंगे, जो बिडेन को देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए और बराक ओबामा देखिए। बराक ओबामा एकदम यंग एज में जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए। जो बिडेन काफी ओल्ड है, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, दोनों प्रेसिडेंट, ओबामा भी बने, टाइम फ्रेम की बात है। उनको इंतजार करना पड़ा जो बिडेन को। जब ओबामा थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे वो, ट्रंप आए, बाहर रहे, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बनकर आ गए वो। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम फ्रेम, प्रयास करना छोड़ दोगे आप तो काम, चीजें रुक जाएंगी। रही बात डिप्रेशन की, तो यदि आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास में कोई भी ऐसा थॉट दिमाग में आता है कि द लाइफ इज नॉट वैल्यूएबल, कभी ऐसा मन में आता है किसी व्यक्ति के, आपके आसपास में देखें, सराउंडिंग में देखें, किसी दोस्तदार को देखें, मन में आता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि यार जीवन व्यर्थ है, मैं इस जीवन से छुटकारा चाहता हूं, तो ये अलार्मिंग सिग्नल होता है। याद रखिए, एक्सट्रीम स्टेप उठाने वाले लोग एक दिन में स्टेप नहीं उठाते, दे फर्स्ट प्रिपेयर ए प्लॉट, वो एक प्लॉट तैयार करते हैं, बोलना शुरू करेंगे, फिर उसके अनुसार जो है वो अपने आप को एक्ट करना शुरू है, फिर मानसिक तौर पर खुद को तैयार करेंगे कि मुझे नहीं रहना है। वे पूरी महफिल में अकेला फील करेंगे, वे सबसे जुदा रहेंगे, वे अपने डिप्रेशन की बात को पब्लिकली स्वीकार भी करेंगे। वो ये अलार्मिंग सिग्नल होते हैं। यहां पर मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, और मैं कह रहा हूं देयर आर मेडिसिन्स, देयर आर डिजीज जिनका संबंध सीधा डिप्रेशन से होता है। तो सही वक्त पर इलाज मिलने पर व्यक्ति को आप एक्सट्रीम स्टेप उठाने से रोक सकते हैं। सही वक्त पर इलाज मिलने पर आप व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। यदि आपको आपके आसपास कोई भी ऐसा डिप्रेशन का व्यक्ति दिखाई पड़े या ऐसे कोई सिम्टम दिखाई पड़े, तो आप निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के साथ रहिए, उसे काउंसलिंग कीजिए, उसे समझाइए उसे, और डॉक्टर से मिलने को बोलिए। मनोवैज्ञानिक पागलों के डॉक्टर नहीं होते, मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान समझने वाले डॉक्टर होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो बुरा है, ये गलत है। अमेरिकन कंट्री में, जर्मनी में जाएं आप, चाहे किसी दूसरे देश में जाएं आप, अब्रॉड जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो देयर आर सर्टेन साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज भी होते हैं लोगों के, ताकि वो आपके मन की बातों को समझ पाए, एनालाइज कर पाए। डिप्रेशन एक रियलिटी है, ये कोई उदासी नहीं है।